के ऊपर बहुत से लोगों ने कहा कि इट शुड बी द अदर वे अराउंड, प्राइम मिनिस्टर को ईडी को फंड का चेक देना चाहिए था क्योंकि ईडी लोगों की बहुत मदद कर रहा है। तो आपने प्राइम मिनिस्टर से और तजावीज़ डिस्कस की? हाँ बिल्कुल, शुरू में तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन जब रुखसत होने लगे। प्राइम मिनिस्टर ने आपको पहचाना नहीं? नहीं, क्या फैसले दिए? नहीं मुझे। आप अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे हैं, उन्हें नहीं पता चला? नहीं, उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। 6-7 मिनट हम वहाँ पे बैठे रहे कमरे में, उन्हीं के ऑफिस में। कमाल हो गया। तो दो जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे उन्हीं से बात कर रहे थे और वहीं पे ख़त्म हुई। और उठ के जब जाने लगे तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि ये फैसल ईदी हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन था? मैं नाम तो नहीं पता, लेकिन ये इनके हेड थे, वो तस्वीरों में है, मैं नाम इनको नहीं जानता था। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो था, उनकी नमाज़े, उनका गुस्ल जो है वो न्यूयॉर्क में ईदी साहब ने अपने हाथों से दिया था इनके वालिद को। अच्छा। तो वो मुझे जो है वो कर रहे थे, शुक्रिया अदा, मतलब वो कर रहे थे, इज्जत दे रहे थे। तो उन्होंने कि ये ईदी साहब के बेटे हैं, तो फिर उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि अच्छा आप ईदी साहब के बेटे हैं। फिर मैंने उनसे आधे मिनट की बात हुई, दरवाजे पे खड़े हुए थे इनके ऑफिस के। तो मैंने 2 रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो, एक तो हमें एक ईदी यूनिवर्सिटी हम बनाना चाहते हैं, उसका अगर फेडरल चार्टर दे दें तो अच्छा होगा। और दूसरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि हम 10-12 आइटमें हैं जो कि हम रेस्क्यू पर्पस के लिए इंपोर्ट करते हैं, चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम पे टैक्स ले लेते हैं। गवर्नमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, ड्यूटीज़ ले लेती हैं। तो 2018-19 में हमने 10 करोड़ रुपए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट मतलब इनको ड्यूटीज़ में और टैक्सेस में दिए हैं। तो मैंने कहा कि वो अगर आप हमारे एसआरओ की लिस्ट में डाल देंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, हमसे ड्यूटी की जान छूट जाएगी। तो दोनों के लिए फिर उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी को कहा कि इनकी दरखास्तें ले लो, और फिर वो चले गए। तो चले 2 टैक्स कटता है खास तौर पे, या तो टैक्स काटे ना, नहीं तो इक्वल अमाउंट जो है इनको रिफंड कर दें ईडी वालों को, ताकि ये लोगों की मदद करें। हमारी तो बेस्ट है, और हमने लेटर्स भी लिखे हैं कि जो हमने टैक्सेस दिए हैं 9-10 करोड़ रुपए के, वो रिटर्न किए जाएं। और बहुत शुक्रिया आपका फैसल ईदी साहब। इरफान वहाब साहब हमारे साथ थे, मुस्तफा कमाल और एहसन इकबाल। तो लॉकडाउन में कुछ नरमियाँ हुई हैं, लेकिन ये एहतियात का दामन नहीं हाथ से छोड़ना। न्यूयॉर्क की मैंने खबर आज सिर्फ इसलिए प्रोग्राम में डाली कि लोगों को एहसास हो जाए कि ये ज़िंदगी आगे बढ़नी शुरू तो हुई है, लेकिन फासला, शख्सी दूरी, उसको नज़रअंदाज नहीं करना, एहतियात करनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।